नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, 70 के दशक में एक फिल्म आई थी, तीन देवियाँ। मेरा ख्याल है देवानंद उसके हीरो थे और तीन हीरोइनें थे, सिमी गरेवाल, कल्पना और कोई नंदा। तो अचानक मुझे ये बात याद इसलिए आई कि पिछले 1-1.5 महीने में जो राजनीति महाराष्ट्र में हुई और उससे उद्धव सरकार गिर गई, तो जितने अलग अलग पहलू इस राजनीतिक घटना के मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अलग अलग बातें सामने आ रही है। और मुझे याद आ गया कि क्या बात है, लोग यानी बीजेपी हो या शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, इनके खिलाफ जो लोग हैं वो हो, अपनी अपनी तरीके से विरोध कर रहे थे। लेकिन ये सरकार गिराने के लिए या उससे लड़ने के लिए 3 लड़कियां या 3 महिलाएं डटकर खड़ी हो गई और देखिए कैसे सरकार गिर गई। हम सबसे ज़्यादा शक्तिमान हैं। हम सीबीआई को महाराष्ट्र में आने से बंद कर सकते हैं, हम सेंट्रल की एजेंसियां ब्लॉक कर सकते हैं, हम राज्यपाल की नहीं सुनेंगे, सेंटर से हम झगड़ा करेंगे। सेंटर भले देश की सबसे बड़ी ताकतवर सत्ता हो, लेकिन महाराष्ट्र में उनकी नहीं चलेगी। हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता। ऐसी जो सोच थी, अकेले उद्धव ठाकरे की नहीं थी। ये सोच तो उद्धव ठाकरे के जो सहयोगी नेता है उनके पार्टी के, संजय राउत हो या छोटे मोटे कोई भी, किशोरी पेडनेकर जो सिर्फ मुंबई कॉरपोरेशन की मेयर थी, ऐसे छोटे मोटे नेता भी इस ढंग से पेश आते थे कि मानो इनको कोई डरा नहीं सकता, इनको कोई रोक नहीं सकता। जब हम जो चाहे वो मनमानी कर सकते, इस ढंग से ये लोग सोचते थे, करते थे। और उसके लिए पूरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो प्रशासन है, तंत्र है, सत्ता तंत्र है, प्रशासन तंत्र है, इसका मनमाना इस्तेमाल करते थे। आपको याद होगा कि जब 2020 में 2 साल पहले जब मीडिया इनके साथ हुआ था और अकेला अर्णब गोस्वामी लड़ रहा था, तो जिस ढंग से 300-400 पुलिस कमांडो उठाकर लेके गए और अर्णब के घर से उसको उठाया गया था। क्यों? आज 2 साल के बाद उस केस का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ये क्या दिखाना चाहते थे? हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत मत करो, हमें सवाल पूछने की हिम्मत मत करो। तो सब लोग चुपचाप बैठ गए थे, कोई लड़ने की हिम्मत तक नहीं करता था। उस वक्त कुछ लोग खड़े हो गए और उसमें से सबसे ज्यादा अगर मेरे लिए अहमियत है तो इन 3 महिलाओं की है, 3 लड़कियों की है, जिन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार, इनके सामने खड़े होने की हिम्मत की। आज इधर उधर कुछ हो जाता है तो शरद पवार की बेटी जो एमपी भी है, सुप्रिया सुले, वो महिलाओं के हक की, महिलाओं के न्याय की बात करती है। कोई नहीं खड़ा हुआ था जब कंगना के घर पर बुलडोजर चलाया गया। कंगना ये पहली है महिला, पहली लड़की है, पहली औरत है जो खड़ी हो गई उद्धव ठाकरे के सामने और उसने जोर शोर से बताया कि क्या करोगे, बुलडोजर लाओगे, लाओ, कोई बात नहीं। और सामना में बड़ा हेडिंग बनाया था, उखाड़ दिया। याद है आपको? याद है? जबकि हाईकोर्ट की ऑर्डर थी कि पेंडेमिक चालू है, लॉकडाउन चालू है, कोई भी तोड़ मोड़ की कार्रवाई नहीं हो सकती, फिर भी इन्होंने मनमानी की थी, मनमानी की थी। कंगना का वकील कोर्ट में जाने से पहले उसका बंगला तोड़ने की जरूरत की थी, लेकिन कंगना डटकर खड़ी हो गई, डटकर खड़ी हो गई, डरी नहीं। एक महिला ने हिम्मत की उद्धव ठाकरे सरकार के सामने, वरना तो ये किसको भी पीटते थे, घर में घुसकर मारते थे और इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता था। सेंट्रल के मिनिस्टर नारायण राणे, उनके बंगले पर भी हमला किया गया और वहां जाकर उद्धव ठाकरे का भांजा बोलता है नीम का पत्ता कड़वा है। याद है आपको? नवनीत राणा के घर पर जाकर इन्होंने मस्ती की थी, याद है आपको?
तो बात ये है कि इनके सामने डटकर अगर खड़ा कोई हुआ तो वो पहले खड़ी हुई थी कंगना, दूसरी बात थी उसके बाद खड़ी हुई थी वो ये स्वप्ना पाटकर, जो संजय राउत जिसके पीछे पड़ गए थे, उनके खिलाफ झूठे मूठे पुलिस कंप्लेंट दिए जा रहे थे। उनकी कंप्लेंट तो पुलिस नहीं ले रही थी, आज वही पुलिस वो कंप्लेंट ले रही है। स्वप्ना पाटकर जो है, जिन्होंने बालकडू नाम की बाला साहब ठाकरे की जीवनी पर एक फिल्म बनाई जिसमें संजय राउत भागीदार थे, हिस्सेदार थे, वही स्वप्ना पाटकर, जब संजय राउत और उनका झगड़ा हो गया तो उसके पीछे पूरी महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस लगी थी। 40 दिन से ज्यादा वो महिला जेल में जाकर सड़ी, कोर्ट में जाकर उसने न्याय मांगने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद कोई पुलिस थाना उसकी कंप्लेंट तक नहीं ले रहा था, याद है। तो दूसरी देवी या दूसरी महिला थी स्वप्ना पाटकर, जो डटकर खड़ी हुई। वो पुलिस का दबाव, पुलिस की दादागिरी, पूरी कानून की दबाव तंत्र लाया गया, लेकिन डरी नहीं, चुप नहीं बैठी और खड़ी हो गई। और तीसरी थी हमारी वो केतकी चितले, एक छोटे से सीरियल में, कोई 2-4 सीरियल में काम किया हुआ है, वो एक अभिनेत्री है, उसके वो भी हिम्मत करके खड़ी हो गई। उन्होंने कुछ सोशल मीडिया में लिखा था, वो सही है या गलत वो बात अलग है, लेकिन जिस ढंग से उनके घर पर हमला किया गया, उनके बदन पर कालिक पोती गई, याद है ना आपको। और बाद में उनको अरेस्ट किया गया, पुराने नए कोई कंप्लेंट ढूंढकर, नहीं तो नए कंप्लेंट लेकर, एक के बाद एक पुलिस थाने के बाद दूसरा पुलिस थाना उनको कब्जे में लेता था, गिरफ्तारी करता था। 1 महीने से ज्यादा, 40 दिन से ज्यादा केतकी चितले भी जेल में रही। ये 3 देवियां है दोस्तों, ये 3 देवियां या 3 लड़कियां, इन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार गिराई है, इन्होंने गिराई है। हाँ, मैं मान लेता हूं कि उस वक्त पूरा कानून का तंत्र, प्रशासन का तंत्र उद्धव ठाकरे शिवसेना के हाथ में था, लेकिन अकेली शिवसेना ने सरकार नहीं बनाई थी। ये सरकार बनाने में एनसीपी और कांग्रेस का भी हिस्सा था। अगर उद्धव ठाकरे या आपकी सहयोगी पार्टी कोई गलत कर रही, कुछ गलत कर रही है, तो उसको रोकना ये शरद पवार का भी फर्ज बनता था। किया शरद पवार ने कुछ, किया कांग्रेस ने कुछ, तो लोग ये देखते रहते। लोग सामने आकर, शायद केतकी चितले हो या स्वप्ना पाटकर हो या कंगना हो, उनके समर्थन के लिए आम आदमी रास्ते पर नहीं आया, लेकिन वो देखता रहता है। और जब समय आता है तब नियति उसका, समय उसका ये करती है, न्याय करती है। तो आज ये न्याय हो गया, लेकिन उस समय जब सब डरे सहमे होते हैं, उस समय किसी ना किसी को खड़ा होना पड़ता है। और हमारे यहाँ माना जाता है कि जब हमारे देव देवताएं भी डरे होते हैं असुरों से, राक्षसों से, तब सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसको हम स्त्री शक्ति बोलते हैं, देवता बोलते हैं, देवी बोलते हैं। तो मैं मानता हूं कि पिछले 2.5 साल में जो कुछ अन्याय अत्याचार चल रहा था, जो राक्षसी लीलाएं चालू थी, उसके सामने कोई खड़ा हो गया तो ये 3 देवियां खड़ी हो गई। वैसे तो देखो तो ये लड़की है, छोटी है, उम्र में बिल्कुल छोटी है, मेरे लिए तो बेटी जैसी हो सकती है। कंगना हो या स्वप्ना पाटकर हो या ये केतकी चितले हो। भाई केतकी की बात तो मैं बड़ी मानता हूं, क्योंकि शुरू में उन्होंने वकील तक नहीं लिया, उनको अरेस्ट करके कोर्ट में खड़ा कर दिया, तो उन्होंने अपनी वकालत खुद ही की कि मैंने क्या गलत किया है। और जबकि इनको अरेस्ट किया गया, हैरान किया, परेशान किया गया, तो भी इन्होंने सोशल मीडिया में जो उनकी पोस्ट थी वो हटाई नहीं थी। बोली थी आपकी हिम्मत है तो हटा के दिखाओ। इसको हिम्मत बोलते हैं दोस्तों। मुझ में भी नहीं इतनी हिम्मत, मैं मानता हूं, लेकिन अगर दूसरे किसी में हिम्मत है तो उसकी सराहना भी करनी जरूरी है, उसका हौसला बढ़ाना भी जरूरी होता है। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और मुझे याद है उस वक्त जब कंगना का मामला हुआ था,
तब कंगना का जो ऑफिस वगैरह तोड़ा गया म्युनिसिपैलिटी से बुलडोजर लाकर, तब मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था और मैंने याद दिलाई थी। बहुत लोगों को लगा कि भाऊ मजाक कर रहा है, मैंने मजाक नहीं किया था दोस्तों। 2 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की। कंगना का ऑफिस जब तोड़ा गया, वहां बुलडोजर लाया गया, तब मैंने एक याद दिलाई थी इन लोगों को कि कंगना एक अभिनेत्री है, एक एक्टर है, वो तो बात अलग है, लेकिन जिस वक्त तुम ये सब कर रहे हो उस वक्त कंगना एक फिल्म में काम कर रही है, थलेवा ऐसे का थलेवी ऐसा कुछ, जो जयललिता के जीवनी पर एक फिल्म बन रही थी और उसमें जयललिता का रोल ही कंगना निभा रही थी। और वो स्टोरी क्या है, जयललिता की स्टोरी क्या है? जयललिता अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़ी हुई एक महिला है, ऐसी वो फिल्म थी, वो स्टोरी थी। जब अन्ना डीएमके में 80 के दशक में टूट हुई, फूट हुई और 2 धड़े हो गए, तो चुनाव में अन्ना डीएमके एक जानकी की पार्टी थी, अन्ना डीएमके जयललिता की पार्टी थी, दोनों पार्टियां हार गई और डीएमके सत्ता में आ गई थी। और डीएमके सत्ता में आने के बाद जयललिता के पास कुछ 20-25 एमएलए थे और वो अपोजिशन लीडर बन गई पहली बार, और पहली बार तमिलनाडु की विधानसभा में पहुंची थी। तो विधानसभा में ही उसकी विडंबना की गई, उसके बाल खींचे गए, उसके साड़ी फाड़ी गई, उसको भगा दिया गया, मार पीट कर भगा दिया गया विधानसभा से। 80 के दशक की बात है। और उस वक्त जयललिता ने प्रण लिया था, निर्धार किया था, इस विधानसभा में वापस आऊंगी तो चीफ मिनिस्टर बन के आऊंगी और डीएमके को खत्म करके ही वापस आ जाऊंगी। और अगले चुनाव में जयललिता ने वो करके दिखाया था। जयललिता उस अत्याचार, साड़ी फाड़ना वगैरह जो कुछ हुआ था, उसके बाद तमिलनाडु के विधानसभा में वापस आई तो वो चीफ मिनिस्टर बनकर आई थी और उसने उसका पूरा का पूरा बदला बार बार लिया, करुणानिधि से लिया, डीएमके से लिया। इसलिए मैंने याद दिलाई थी। आप देख रहे हो कंगना को, लेकिन कंगना एक फिल्म बना रही है जिसमें उसका जो रोल है वो जयललिता का है। तो जयललिता की जीवनी से ये लड़की कुछ सीखेगी तो आपको भी हराएगी। तो उन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, कुछ दोस्तों ने कहा था अरे वो तो असलियत है, ये तो सिर्फ एक्टिंग कर रही है। लेकिन एक्टिंग हो, फिर भी जो कंगना पूरी महाराष्ट्र की पुलिस तंत्र के खिलाफ, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ डटकर खड़ी हो गई थी। इन्होंने बुलडोजर लाया, उससे डरी नहीं थी। और जिस ढंग से उसकी तो बड़ा मीडिया में वो उसको पब्लिसिटी मिल गई, लेकिन स्वप्ना पाटकर को तो मीडिया ने भी बहिष्कृत किया था। फिर भी स्वप्ना पाटकर डटकर खड़ी रही। और आज अगर हम देखते कि संजय राउत अंदर गए, तो संजय राउत ईडी के मामले में अंदर जाकर कस्टडी में पड़े हैं, तो उसका एक कारण स्वप्ना पाटकर भी है, जिनको इन्होंने हैरान किया था, परेशान किया था, उन पर हमले किए थे, उनको धमकियां दी गई थी। उसका तो एक ऑडियो क्लिप भी ये हुआ है, उसकी अहमियत में नहीं, लेकिन स्वप्ना पाटकर डटकर खड़ी हो गई। उसको तो मीडिया ने भी बहिष्कृत किया था, उसकी खबरें तक नहीं आ रही थी। उसके एक महिला पर अत्याचार हो रहा है, धमकियां दी जा रही है, हमले हो रहे हैं, मीडिया ने वहां भी पीठ घुमाई थी, नहीं कुछ किया, नहीं कुछ समझाया, नहीं कुछ बताया, तो वो भी खड़ी रही। और तीसरी केतकी चित्रे, वो तो बच्ची है। शरद पवार को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उन पर जो पोस्ट थी, इसके लिए पूरा पुलिस तंत्र केतकी चित्रे के खिलाफ खड़ा किया गया। शरद पवार रोक सकते थे, वो बुजुर्ग है। और मानो तो केतकी के दादा यानी तीसरी जनरेशन के बुजुर्ग है, इनका पोता है रोहित पवार, वो एमएलए है, उसकी और केतकी की उम्र शायद एक जैसी हो सकती है। फिर भी शरद पवार के नाम पर जो अत्याचार या पुलिस तंत्र का दबाव तंत्र
इस्तेमाल किया गया केतकी चितले के बारे में, वहां पवार साहब ने चुप्पी साधी थी। तो उसके लिए सिर्फ उद्धव ठाकरे सरकार जिम्मेदार नहीं है, खुद पवार भी जिम्मेदार है। और ये दो पार्टियां मिलकर जो कर रही थी, अगर वो देखकर भी कांग्रेस उस सत्ता में बैठी रही तो कांग्रेस भी उतनी ही गुनहगार है, उतनी ही गुनहगार है। मुझे अजीब लगता है कि बाकी छोटे मोटे कई मामले ढूंढकर औरों को सताया गया, अन्वय नाइक के पत्नी और बेटी को दिखा दिखाकर सिंपैथी बटोरने की कोशिश हो गई, तो वही लोग, वही मीडिया, वही गवर्नमेंट स्वप्ना पाटकर के लिए चुप क्यों थी, केतकी के लिए क्यों चुप थी, क्यों कंगना के बारे में चुप बैठे थे लोग। इसलिए मैं मानता हूं कि जब अन्याय अत्याचार बढ़ जाता है और देव भी, देवता भी डर जाते हैं, उस वक्त अगर सामने कोई आता है तो वो देवी होती है, महिला होती है, स्त्री शक्ति होती है। उद्धव ठाकरे की सरकार जो बड़ी मस्तवाल हो चुकी थी, मनमानी कर रही थी, उसके सामने अगर डटकर कोई खड़ा रहा तो वो ये तीन देवियां है। वो फिल्म का नाम मुझे याद आ गया, इसलिए मैंने इसको तीन देवियां या तीन लड़कियां बोला है, लेकिन असलियत में एक बात है कि ये महिलाएं, ये लड़कियां, युवतियां डटकर खड़ी हो गई एक दबाव तंत्र के सामने, और उन्होंने जो हिम्मत दिखाई, शायद उसी कारण एकनाथ शिंदे हो, बीजेपी के कोई और नेता हो, या शिवसेना के कोई इज्जतदार एमएलए हो, उनको भी लगा होगा कि ये क्या शर्म की बात हमारा नेता कर रहा है। इन लड़कियों के खिलाफ, इन अबलाओं को सताने की कोशिश हो रही है। शायद उनकी सत विवेक बुद्धि इन तीन देवियों ने जागृत कर दी। कंगना हो, सपना पाटकर हो, या केतकी चितले हो, इनका जो त्याग है, इनकी जो सहनशीलता है, उसने ये जो इनर वॉइस होता है, अंदर की आवाज होती है, वो आवाज इन शिवसेना के 40 एमएलए को सुना दी कि अरे क्या कर रहे हो, किसके पीछे जा रहे हो, ये क्या तुम्हारा नेता है, ये नेता क्या कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये तीन देवियां है, तीन लड़कियां है जो डटकर खड़ी हो गई और उद्धव सरकार गिर गई, चली गई। तो हमें इसका श्रेय जितना एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस वगैरह को देना है, उससे भी बड़ा श्रेय उनकी अंतर्यामी आवाज जिन्होंने जगा दी, ऐसे तीन देवियों के देना पड़ेगा, जिसमें कंगना आती है, सपना पाटकर आती है और केतकी चितले आती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।